माली साल 2026 का इख्तिताम 30 जून को हो गया और इस मेरी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने आज तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता माली साल का इख्तिताम 30 जून को हुआ और 30 जून के इख्तिताम पर स्टॉक मार्केट के इस माली साल के अंदर PSX के KSE 100 इंडेक्स ने 43% का गेन दिया और मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ। उसके अलावा मार्केट 20 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच चुकी है, यानी कि मार्केट का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन एक्सीडेड 20 ट्रिलियन रुपीस। 71 अरब डॉलर के करीब स्टॉक मार्केट की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुकी है और ये गुज़िश्ता सालों में जिस तरह से मार्केट आउट परफॉर्म करती हुई आ रही है, इस साल भी मार्केट ने अपनी इस रिवायत को बरकरार रखा और उम्मीद की जा रही है कि आइंदा सालों में भी स्टॉक मार्केट एक बेहतरीन एसेट क्लास के तौर पर अपने आप को साबित करे और यहाँ पर सरमायाकारी के रुझान में मज़ीद इजाफा हो। 11 नई कंपनीज स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता माली साल के अंदर लिस्ट हुई हैं और इस लिस्टिंग से इन्होंने तकरीबन 18.4 बिलियन रुपीस रेज किया है और यकीनन जिन सरमायाकारों ने कॉन्फिडेंस का मुजाहरा किया उन्हें भी 10 से लेकर 25% तक रिटर्न गुज़िश्ता साल इन्हीं नई कंपनीज के अंदर इंस्टेंटली हासिल हुआ है। मार्केट की अंडरलाइंग स्ट्रेंथ अच्छी है, मार्केट के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल है, मार्केट के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अगर मार्केट को सपोर्ट करते हैं और इंटरेस्ट रेट मज़ीद घटता है तो ये मार्केट पाकिस्तान की बेस्ट एसेट क्लास साबित हो रही है और आइंदा भी रहेगी। नए पार्टिसिपेंट्स रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं और स्टॉक मार्केट ग्रोथ करती हुई एक अच्छे लेवल पर जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर से पहले पहले स्टॉक मार्केट 2 लाख पॉइंट का हदफ भी क्रॉस कर जाएगी, जो कि ऑल टाइम हाई होगा। अब बात करते हैं 5 स्टॉक्स की जो कि मैंने रेकमेंड किया और पॉइंट आउट किया है। गो के उनकी स्टोरीज से आप वाकिफ़ हो चुके होंगे, लेकिन अभी भी वो शेयर्स अंडरवैल्यूड हैं मेरी नज़र में। पहली कंपनी है GCIL गनी केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इन्होंने OGDC के साथ एक मुआहदा किया है और गनी केमिकल इंडस्ट्रीज को OGDC के सोनू लशारी गैस फील्ड की जानिब से सिंध के लिए 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी की आमदनी में नुमाया इजाफा कर सकता है। अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता है तो इट कैन क्रिएट 1.5 बिलियन रुपीज़ टू 2.5 बिलियन रुपीज़ प्रॉफिट इन द कंपनीज बुक्स। और यही वजह है कि गुज़िश्ता हफ्ते ये 34-35 रुपए से आज 39 रुपए के पास आ चुका है। अभी भी इसमें ग्रोथ पोटेंशियल है। गो के ये अपने हायर हाइस को बनाता हुआ आगे बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी की जो प्रोजेक्शंस हो रही हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो इससे कई ज़्यादा इसकी कीमत को इशारा दे रही है। दूसरी कंपनी है मेपल लीफ सीमेंट। मेपल लीफ सीमेंट जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की सीमेंट सेक्टर की एक बड़ी लीडिंग कंपनी है और इस वक्त मेपल लीफ सीमेंट के बारे में जो नेक्स्ट ईयर की प्रोजेक्शंस की जा रही हैं उसमें तकरीबन 43% का गेन एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस करंट प्राइस से। और तकरीबन स्टॉक मार्केट के 10 से 12 ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिसर्च रिपोर्ट्स हैं वो 105 से लेके 107 रुपीज़ के ऊपर इसको बाय रेकमेंड करती हैं और यकीनन इसका जो पोटेंशियल टारगेट नज़र आ रहा है वो 150 रुपए से भी ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर आपको स्टॉक मार्केट के हवाले से और स्टॉक मार्केट अवेयरनेस के हवाले से, अकाउंट ओपनिंग के हवाले से और स्टॉक मार्केट को सीखने समझने के लिए किसी भी किस्म की गाइडेंस या मेंटोरिंग की ज़रूरत है तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। और जल्द ही मेरे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कोर्स के नए बैच का आगाज़ होने वाला है और उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तीसरी कंपनी है इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड ISL। चूँकि आप जानते हैं कि मार्केट के अंदर स्टील की डिमांड में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, सीमेंट की डिमांड में भी इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है और स्पेशली जो चाइनीज़ गैल्वेलियम पर एंटी डंपिंग ड्यूटी में इजाफा किया गया है और इंपोर्ट ड्यूटी में जो तब्दीलियाँ की गई हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह से इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस नीचे आई हैं, पाकिस्तान में भी तवानाई की कीमतों में कमी का रुझान होगा तो
इससे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी होगी और उनके प्रॉफिट्स बेहतर होने के इम्कानात हैं। आइंदा मॉनेटरी पॉलिसी 27 जुलाई को आएगी और अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो सीमेंट और स्टील की डिमांड में मजीद इजाफा होगा और ICL एक अच्छा पिक साबित हो सकता है। चौथी कंपनी PTCL जो कि बड़ा आउट परफॉर्म कर रही है गुज़िश्ता हफ्ते, इसकी कीमत में अच्छा इजाफा भी देखने में आया है और मज़ीद इजाफा एक्सपेक्ट इसलिए किया जा रहा है कि इसका जो टेलीनॉर के साथ मुआहदा हुआ है, एमलगमेशन हुई है, वो मुकम्मल हो चुकी है और हाई कोर्ट से भी इसकी अप्रूवल हो गई है। इस एमलगमेशन के बाद PTC और टेलीनॉर के इंजमाम के बाद उम्मीद की जा रही है कि कंपनी की अपनी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें कमी आएगी, कंपनी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में लामहला इजाफा मुतवक्को है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ कंपनी इज़ OGDCL, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की लार्जेस्ट कैपिटलाइजेशन कंपनी है, एक बेहतरीन ऑयल ड्रिलिंग कंपनी है और ऑयल एक्सप्लोरेशन की सबसे बड़ी कंपनी है OGDCL, जो कि गवर्नमेंट ओन्ड करती है, लेकिन इसके बावजूद इसके प्रॉफिट्स में मुस्तहकम इजाफा होता हुआ चला जा रहा है। और ताज़ा तरीन खबर यह है कि शेल गैस की एक्सप्लोरेशन के लिए OGDC ने अपने मंसूबे के पहले मरहले का कामयाबी से आगाज़ कर दिया है और उम्मीद की जा रही है कि ये कामयाब मंसूबा अगर आगे चलता है तो मुस्तकबिल में OGDC को 800 से 900 मिलियन क्यूबिक फीट गैस पैदा होने की तवक्को है और ये पाकिस्तान की तवानाई बरामदात कम करने और OGDCL की आमदनी बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। गो कि ये एक तवील मुद्दती मंसूबा है और इसकी कामयाबी इसकी प्रोजेक्शन और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने का मज़हर हो सकती है। तो ये तो थी आज की 5 बड़ी कंपनियां जिनके बारे में आपको एक मुख्तसर तज्ज़िया दिया। स्टॉक मार्केट का आगे का ध्यान टेक्निकली मैं आपको ये बता दूं कि मार्केट 2 लाख पॉइंट पर जाने के लिए तैयार है। 1,82,000 का जो उसका रेजिस्टेंस लेवल था उसको तोड़ करके मार्केट अब 1,85,000 के ऊपर आ चुकी है और ये टेक्निकल लेवल पे अगर मार्केट सस्टेन करती है, प्रॉफिट टेकिंग तो आती रहेगी, लेकिन ओवरऑल मार्केट का ध्यान पॉजिटिव है क्योंकि 27 जुलाई को जो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी होने वाली है उसमें भी शरह सूद में कमी के इम्कानात हैं और अगर रेट कट होता है तो यकीनन स्टॉक मार्केट को ये एक नया कैटलिस्ट का किरदार अदा करेगा और मार्केट अपने हायर हाइज बनाती रहेगी। मार्केट के अंदर आपको अगर किसी भी किस्म की गाइडेंस या मेंटोरशिप की ज़रूरत है तो काइंडली मेरे नंबर पर रब्ता कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।